नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम शुक्र महादशा और शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ एक जो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू रहते हैं, उन्हीं के विषय में आज हम बात करेंगे। देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एज़ यूजुअल एक रिक्वेस्ट, यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ एक अनछुए तथ्यों पे बात करेंगे जो शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। देखिए, शुक्र महादशा की जब भी बात होती तो यूजुअली ये कहा जाता है कि जैसे ही शुक्र महादशा जीवन में आएगी तो वैसे ही हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक है, नेचुरल है कि इससे पहले जो भयावह या कठिन परिस्थितियों वाली केतु की महादशा गई होती है, उससे व्यक्ति निकल के आ रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी एक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि आने वाली दशा, आने वाला जो समय है, सिंपल शब्दों में बोले तो ये कि जो आने वाला समय चक्र है, समय पीरियड है, वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बहुत ही सुखद हो, अच्छा हो, परिवर्तनशील हो, पॉजिटिव वे में। लेकिन यूजुअली ये ज़रूर बोल दिया जाता है कि शुक्र की महादशा अच्छी रहेगी। साधारणतः वो यदि आपका लगन शुक्र ग्रह के फेवर में है, यानी कि उनसे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, या शुक्र का ही स्वयं का लग्न है, तो ऐसी प्रिडिक्शन करना, और शुक्र अच्छे स्थिति में है, तब तो ऐसा आप लेके चलिए कि किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन साधारणतः इस तरह से जोड़ के देखना कि शुक्र की महादशा आते ही हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगी। और देखिए, कोई भी प्लेनेट है, वो चाहे शुक्र हो, मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, वो कोई पर्सनली किसी के साथ जो है वो रिजल्ट्स नहीं देते हैं। वो तो खाली जहाँ पे उस स्पेसिफिक ग्रह की प्लेसमेंट है, लगन के साथ कैसी मैत्री है, और कैसे बलाबल के साथ, कैसी दृष्टियों के साथ संयोगवत होकर आपके चार्ट में वो ग्रह विराजमान है, वैसा ही वो आपके सामने प्रस्तुति, जो भी वो रिजल्ट्स लेके आता है। तो देखिए, शुक्र के बारे में तो यही कहा जाता है कि ये जो ग्रह है, ये स्पेशली मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें होती हैं उनकी प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। स्वाभाविक रूप से ये तो मैं बोलना ही चाहूँगा कि देखिए, कर्म करना तो आवश्यक है ही, लेकिन फिर भी कुछ एक चीज़ें रहती हैं, कुछ एक टर्म्स होती हैं जिनके लिए शुक्र की महादशा बहुत ही फेवरेबल रहती है। लग्जरी की बात करें या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करें, धन रुपए की बात करें, या जो अंतरंग संबंध होते हैं उनकी बात करें, वो तो व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से इस पीरियड में मिलते ही मिलते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शुक्र की, या जो भी ग्रह है, यहाँ पे शुक्र की बात हो रही है, अदरवाइज किसी और ग्रह की यदि बात करें तो उसकी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, सक्षम होने चाहिए। देखिए, नकारात्मक पक्ष की यदि बात करें तो जो शुक्र ग्रह है वो बहुत ही क्रोधित माने जाते हैं। हालांकि वो चीज़ इतनी हाईलाइटेड होके, इतनी समक्ष होकर आती नहीं है, और लेकिन फिर भी यदि आप शास्त्रों का अध्ययन करें या उसमें कुछ एक बातें बताई जाती हैं कि शुक्र ग्रह को तो मंगल से भी अधिक क्रोधी माना गया है। हालांकि मंगल की जब भी क्रोध की बात होती है तो हम मंगल की चर्चा करते हैं, लेकिन और शुक्र को इस तरह से ही देखते हैं कि बहुत ही शांत या फिर रोमांटिक, इस तरह से हमारे शास्त्रों में बुक्स जितनी भी होती हैं, जो मार्केट में कुछ एक बुक्स हैं, उनमें भी यही बताया गया है, शास्त्रों में भी यही बताया गया है कि बहुत ही शांत, स्वाभाविक, रोमांटिक ग्रह हैं। स्वाभाविक रूप से वो हैं, लेकिन जब उनमें, क्योंकि देखिए, स्वभाव के अकॉर्डिंग कभी ना कभी तो व्यक्ति एक स्वभाव पे टिक के नहीं रह सकता, और ग्रह भी उसी हिसाब से चलते हैं कि यदि उनमें एंगर यानी कि क्रोध आ जाता है तो वो, उनका जो क्रोध है वो मंगल से भी कई गुना ज़्यादा है। और जो मार्स हैं यानी कि मंगल हैं, वो तो कहीं भी शुक्र के आगे टिकते भी नहीं हैं। इसके अलावा देखिए, यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर बने हुए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसके अलावा देखिए, यदि आप नेचुरल वे से जो हमारी सृष्टि है उससे भी जोड़कर देखेंगे तो सोलर सिस्टम में भी यही बोला जाता है कि बहुत ही हॉट प्लैनेट जो है वो वीनस को माना जाता है। हालांकि जो ठंडे ग्रह हैं यानी कि मरकरी हो गए और सूर्य भी साथ में हैं, लेकिन फिर भी
शुक्र को जो है हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है। देखने में यदि आप देखें तो जो मंगल ग्रह है उसको लाल ग्रह की तुलना दी जाती है। स्वाभाविक रूप से जो मानवीय हमारा एक देखने का नज़रिया होता है तो हम लाल रंग को बहुत ही गुस्से से या एंगर से जोड़कर देखते हैं, लेकिन फिर भी मंगल पर आपने यदि देखा हो तो वहाँ पे जो धरती है वो बहुत ही कूल है। और जितने ज़्यादा तूफान या एक घटनाएं घटित होती हैं सृष्टि में, वो शुक्र प्लैनेट पे जितनी ज़्यादा होती हैं वो कहीं और नहीं होती। तो बोलने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्रोध का समावेश रहता है शुक्र के अंदर। बस बात यही है कि जो मंगल हैं वो चिल्ला के या एक इमेच्योर जैसे बिहेवियर होता है उस तरह की कंडीशंस को दिखा देते हैं ज़माने के सामने कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाला व्यक्ति है, ये गुस्से वाला ग्रह है, या किसी का एक्सीडेंट हो गया मंगल की दशा में, कुछ इस तरह की ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, वो सामने आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन वहीं यदि हम शुक्र की बात करें तो वो इमेच्योर बिहेवियर नहीं करते हैं, फिज़िकली कोई ऐसी चीज़ें समक्ष नहीं रखते कि उनको ईज़िली समझा जा सके। जो भी शोर बोलिए या क्रोध बोलिए, जो भी अंतर्द्वंद होता है वो शुक्र ग्रह अपने अंदर ही रखते हैं, और सामने से देखने में यही लगता है कि बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। और जितनी भी वो घटनाएं बोलिए या एक अंतर्द्वंद चल रहा होता है वो शुक्र ग्रह के अंदर ही चल रहा होता है। बोलने का मतलब कि जैसे ऐसा व्यक्ति जिसने गुस्से को अपने अंदर ही पाल रखा हो, वो अपने अंदर ही क्रोध को रखते हैं। उस क्रोध का समावेश करने के पश्चात किस ग्रह को, क्योंकि आप जानते हैं कि दैत्य गुरु हैं, तो देवताओं के समक्ष किस तरह से उस चीज़ों को रखना है। यदि शास्त्रों का आपने अध्ययन किया हो तब भी आपने देखा होगा कि जब शुक्राचार्य क्रोधित होते हैं तो उनके आगे देव सेना जो है वो टिक नहीं पाती। चाहे बाद में वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, जो देवराज हैं, इंद्र हैं, उनको भी अपना सिंहासन है वो प्राप्त हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस गुस्से का शिकार जो है देवताओं तक को भी होना पड़ता है। बोलने का मतलब ये है। और बहुत ही एक कठोर शिक्षा भी देते हैं शुक्र यदि अच्छे ना हों। वीनस ग्रह जो है अपने गुस्से को अंदर ही रखते हैं। यदि एक मैं पॉजिटिव बताऊंगा, एक मैं आपको नेगेटिव बताऊंगी। ये मैंने नेगेटिव जो क्रोध वाली बात बता दी है। इसके अलावा यदि बात करें तो देखिए शुक्र ग्रह को बहुत ही हार्ड वर्किंग माना जाता है, डेडिकेटेड माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शुक्राचार्य को तपस्या से भी जोड़कर देखा जाता है। तपस्या की डेडिकेशन दिखाई अपनी तपस्या के प्रति, और तभी उनको जो है दैत्य गुरु का भी सम्मान मिलता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जो बहुत सी औषधियों का ज्ञान उनको हुआ है। जो मृत संजीवनी की कला थी वो तो उन्होंने ग्रहण करी ही थी भगवान शिव के द्वारा, लेकिन फिर भी जो एक एक फ़र्क पड़ता है जो व्यक्ति में या ग्रहों में, कि कितनी आपकी डेडिकेशन है किसी भी कर्म के प्रति। तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन पाई जाती है, और इसी डेडिकेशन के कारण ही व्यक्ति जो है जीवन में चाहे लग्जरी बोलिए, धन बोलिए, संपदा बोलिए, वो इकट्ठा करता है। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया जो सेकंड वाला बताया आपको। थर्ड जो है, वीनस ग्रह का जब प्रभाव व्यक्ति पे आता है तो व्यक्ति बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, बोलेगा वो सच्ची बात, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसी बातें भी बोल दी जाती हैं जो परिवार के सामने, कुटुंब के सामने, अपने नियर एंड डियर के सामने, जो कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट करती हैं, पिंच करती हैं। और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव वे में, दोनों में वेज में आप लेके चलें। करेज भी देता है साथ में। जब वीनस की दशा आती है तो व्यक्ति में चाहे आप इस चीज़ से जोड़ कर देखें कि धन आता है तो साहस भी आता ही है स्वाभाविक रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं एक लीडर, एक जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है वो भी व्यक्ति में पनपती है। और इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। यदि आप शास्त्रों का या माइथोलॉजिकल सीरियल वगैरह में आपने यदि देखा हो, उसमें भी शायद दिखाया हो गया होगा कि जब दक्ष प्रजापति जो हैं उन्होंने भगवान शिव की इंसल्ट करने की, जो एक उनको बेइज्जत करने के मंशा से उनको इनवाइट किया था, और जब उनको सिंहासन पे बिठाने की, जो उनके लिए एक स्थान दिया गया था, वहाँ बिठाने की बात आई तो वहाँ पर उनको कांटों की सेज लगा दी गई थी, और भगवान शिव को वहीं पे बिठाने के लिए यानी कि उन्होंने आग्रह किया। और इस चीज़ का जो सारे ही देवी देवता और दैत्यगण भी देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी उस समय इस चीज़ का विरोध करना उचित नहीं समझा, या इस तरह से बोले कि साहस नहीं दिखाया। तो ऐसे समय पर
जो है शुक्राचार्य जो वीनस ग्रह हैं उन्होंने साहस दिखाया था और इस चीज़ का एक रिवेंज बोलिए या विरोध करने के लिए अपनी पूरी की पूरी जो असुर सेना थी उसको अग्रसर कर दिया। तो इस तरह की जो एक हायर क्वालिटी इस तरह से बोलें या खुद का जो एक करज या नेतृत्व करने की क्षमता व्यक्ति में पनपती है वो इस दशा में पनपती है। एक और पॉजिटिव क्वालिटी फोर्थ नंबर पे यदि हम बात करें तो वो ये चीज़ होती है कि वीनस की महादशा के दौरान व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं हीलिंग एबिलिटीज़ आ जाती हैं। बाय प्रोफेशन यदि आप डॉक्टर हैं, बाय प्रोफेशन यदि आप टीचर हैं, मोटिवेटर हैं, तो ये सारी क्वालिटीज़ ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से स्वतः ही आपके अंदर आपके व्यवहार में झलकने लगती हैं। और कहीं ना कहीं चाहे कोई व्यक्ति किसी भी तरह के रोग से, चाहे वो मानसिक रोग हो, शारीरिक रोग हो या आर्थिक यदि संपन्नता नहीं है, तब भी जो व्यक्ति है जो वीनस से ऑलरेडी उसकी दशा है या वीनस का प्रभाव है तो उसको वो हील कर सकता है। कहीं ना कहीं बिलोंगिंग्स होती हैं वो सीखने की तरफ या आगे बढ़ने की तरफ ही रहती हैं। आप जानते हैं कि शुक्राचार्य को जो है अमृत संजीवनी विद्या जो है उसके जनक माना जाता है। तो मेडिकल नॉलेज कहीं ना कहीं अग्रसर रहती है और हीलिंग जो है व्यक्ति को हर तरीके से वो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति में पनपती है विद अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी वीनस की महादशा आगे बढ़ती चली जाएगी। एक और क्वालिटी की बात करें फिफ्थ नंबर पे वो ये रहती है कि वीनस कभी भी यदि आप देखें तो बहुत ही ऐसी जगहों पे उन्होंने परफॉर्म किया है जहाँ पे एक्सपेक्टेशन नहीं थी। प्लैनेट्स अदर प्लैनेट्स के साथ उनकी कोई तुलना नहीं है। इंटायर जितनी भी हिंदू माइथोलॉजी है उसमें यदि आप देखें तो उसमें यही पाया जाता है कि शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल ग्रह बन थे और देवता जो हैं कहीं भी उनके सामने टिकते नहीं थे। जब भी आप देखें तो उनकी ऐसी योजनाबद्ध तरीके से चाहे दैत्य सेना का वो नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन फिर भी इतनी सटीक योजना होती थी कि देवताओं को पीछे हटना पड़ता था और हर बार उनकी बुद्धिमत्ता के आगे देवताओं की बिल्कुल भी चलती नहीं थी और कहीं ना कहीं जो लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु हैं उनको बीच में मध्यस्थता या किसी न किसी तरीके से जो बातें हैं उनको सुलझाना पड़ता था। इवन कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो भी कई मामलों में जो शुक्राचार्य हैं उनसे पीछे ही रहे हैं। हालांकि जो शुक्र ग्रह हैं उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो उतना नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी जो भगवान के मध्यस्थता के बाद चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं तो उससे ही आप एक आइडिया लगा सकते हैं, उससे ही आप ये समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा बुद्धि के मामले में जो एक कौशल रहता है, बुद्धि चातुर्य बोलिए या चीज़ों को प्लानिंग के तहत करना, वो कितना सटीक वो करते थे। ये सारी चीज़ें शुक्र ग्रह के बारे में आप समझ सकते हैं। एक चीज़ और है कि शुक्र ग्रह जो है यदि कंपैरिजन किया जाए तो बृहस्पति ग्रह से ज़्यादा अपनी जो सेना थी उस पर कमांड रखते थे। हालांकि बहुत मुश्किल होता है कि दैत्यों को कंट्रोल में करना, लेकिन फिर भी शुक्र ग्रह का एक ऐसा कंट्रोल था कि वो दैत्यों पर कंट्रोल रखते थे। यदि आप इसका कंपैरिजन बृहस्पति ग्रह के साथ करें तो देवगुरु के लिए मुश्किल हो जाता था। जब भी जीत का समय होता था तो कभी भी देवताओं ने गुरु ग्रह का सम्मान नहीं किया। वो उसी समय किया जब वो मुसीबत में थे या कोई उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी। तो इस सापेक्ष में यदि बोला जाए तो कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह बृहस्पति ग्रह से आगे ही बैठते हैं। एक अगले पॉइंट की बात करते हैं कि देखिए वीनस जो हैं वो प्रेम के और धन के देव हैं और दूसरी तरफ उनको असुर के रूप में भी जाना जाता है। अपने आप में वो बुद्धिमत्ता के यदि बात करें तो एक ब्राह्मण हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पांडित्य, बहुत ज़्यादा ज्ञान है और ये सारी चीज़ें जो हैं वो वीनस दशा को थोड़ा सा क्रूशियल बना देती हैं कि उसके बारे में क्या प्रेडिक्ट किया जाए। और यदि हम इफ़ेक्ट्स की बात करें तो देखिए कुछ एक इफ़ेक्ट आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में, आपके चार्ट में फेवरेबल हैं तो इस दशा में आपकी जो बुद्धिमत्ता होगी, कौशल होगा, चातुर्य होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा
और इसके अलावा जितना भी समाज से सम्मान की प्राप्ति होती है वो भी कहीं ना कहीं अधिकायत बहुत अधिक मात्रा में आपको प्राप्त होगी। फेम बोलिए, रिस्पेक्ट बोलिए, नौकर चाकर बोलिए या सक्सेस बोलिए, ना केवल धन के मामलों में मटेरियलिस्टिक बल्कि स्पिरिचुअल जितनी भी प्रैक्टिसेस होती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं आप अग्रसर रहते हैं। खुद को हील करना हो या दूसरों की हेल्प करनी हो, उनको हील करना हो, जैसे मैंने बताया कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या आर्थिक रूप से, उसमें आप अग्रसर और नंबर 1 पे ही रहते हैं। यदि आपके शुक्र फेवरेबल हैं यानी कि सकारात्मक हैं आपके चार्ट में, तो आप धन के मामलों में, लग्जरी के मामलों में, जितनी भी रिचनेस होती है या गाड़ियाँ, व्हीकल, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, इसकी तो आप चिंता ही ना करें। ये तो स्वाभाविक रूप से, जैसे चुंबक जो है वो लोहे को खींचता है, उसी तरह से ये सारी चीज़ें पता भी नहीं चलता कि कब हमारे जीवन में आ गई। इस दौरान व्यक्ति का एक एंगर बोलिए या टेम्परामेंट भी चेंज ज़रूर होता है और जो स्वभाव है वो उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। आप क्या फेल होंगे इस पीरियड के दौरान, आपको सक्सेस मिलेगी या अनसक्सेसफुल होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करता है। रोमांस के मामलों में क्या आप सफल होंगे, आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके शुक्र ग्रह की कितनी शक्ति है, कितनी स्ट्रेंथ के साथ वो आपके चार्ट में बैठे हैं, उनके स्ट्रेंथ पर ही ये सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। भाग्यशाली होते हैं व्यक्ति, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं यदि शुक्र अच्छे प्लेस्ड हैं। यदि शुक्र ग्रह अच्छे नहीं हैं, आपके एक अनफेवरेबल हैं आपके चार्ट में, तो कहीं ना कहीं जो अंतरंग संबंध होते हैं वो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इस तरह की गतिविधियों में भी बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं वो स्कैंडल का रूप या कोई ऐसी बदनामी वाला कार्य भी इस दौरान हो सकता है। इस तरह की कुछ कंडीशन देखने को मिलती हैं यदि शुक्र जो हैं आपके फेवरेबल नहीं हैं। इसी के कारण जो है फैमिली में प्रॉब्लम्स आती हैं और दूर होना पड़ता है परिवार से, चाहे वो बदनामी के कारण हो या आपको फिर अपना शहर छोड़ना पड़े, कोई भी कारण बने, लेकिन डिस्टेंस जो है क्रिएट हो जाता है परिवार के साथ। हेल्थ इश्यूज भी आते हैं यदि शुक्र आपके अच्छे ना हो, स्पेशली खुद के बच्चों में या घर के बुजुर्गों में। ये वीनस महादशा के दौरान देखा गया है। आप जितने चाहे प्रयास कर लीजिए, उन प्रयासों में आपको जितनी आपने एक्सपेक्टेशन की होती है उसमें सफलता नहीं मिलती है। फाइनेंशियल क्राइसिस लगातार बढ़ते चले जाते हैं और समाज में जो है चाहे छोटा काम करने वाला भी व्यक्ति होगा तब भी आपको उससे रिस्पेक्ट की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी यदि आपके वीनस जो है वो बैडली प्लेस्ड है। महिलाओं की यदि कुंडली है और शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र उनके अच्छे नहीं हैं तो हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। और यदि पॉजिटिव हैं तो जो भी संबंधित आर्ट से रिलेटेड, म्यूज़िक हो गया, डांसिंग होगी, सिंगिंग होगी, उसमें इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। खाने की तरफ, कुकिंग की तरफ, चाहे महिला हो या पुरुष हो, यदि आपके शुक्र वेल प्लेस्ड हैं तो स्वाभाविक रूप से आप नई नई डिशेस बनाने के लिए अग्रसर होंगे और वो आपके द्वारा जो भी आपने पाकशाला, जो भी आपने बनाया होगा, जो भी कुकिंग करी होगी, वो सारे के सारे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, नियर एंड डेयर या आपके फ्रेंड्स हो, उनके द्वारा भी पसंद की जाएगी। बोलने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट यदि बोला जाए तो जितने भी ये मैंने इफ़ेक्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिव वे में आपको बताए हैं वो सारे के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी करते हैं कुंडली टू कुंडली। सेकेंडली 20 साल का जो एक लंबा अरसा होता है उसमें ये जनरल रिजल्ट्स या इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकती हैं कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है उनके हिसाब से। तो दोस्तों ये था शुक्र महादशा से संबंधित सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं से संबंधित एक वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और गर्मियाँ आ गई हैं तो जीवों की सेवा भी ज़रूर करें जिससे शुक्र ग्रह हो, माता लक्ष्मी हो या अन्य कोई ग्रह हो, उनकी आपको ब्लेसिंग और सकारात्मक आशीर्वाद आपके जीवन में उन्नतोत्तर जो तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएं उसके लिए मिलता रहे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो को मैं विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।